मॉलिक्यूल्स। बेटा मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इसका मतलब आप फिर से म्यूट कर लो खुद को अगर आपने अनम्यूट किया है बच्चे, राइट? और कुछ पूछना है तो फिर अपने को अनम्यूट कर देना, या फिर चैट रूम में लिखिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आप वापस देखो, जीएमएम जो है वो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल की पिछली क्लास में हो चुका है, इसलिए आज रिपीट नहीं कर रही, सिर्फ याद दिला रही हूँ। और इसको कैसे निकालते हैं, आप सिर्फ मास नंबर निकालिए मॉलिक्यूल का और आगे ग्राम लिख दीजिए, जीएमएम। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल, ये मैं नए बच्चों का ध्यान रखते हुए आज रिवीजन 1 मिनट का दे रही हूँ कि जैसे फॉर वाटर जीएमएम क्या हो जाएगा, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 into 2 प्लस मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16 और आगे ग्राम, तो दिस विल बी 18 ग्राम। हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, जो नया बच्चा है वो खासकर ध्यान दे। और GAM, राइट, GAM क्या है? GAM यहाँ पर ये जो GAM लिखा है, दिस GAM इज, ये बेटा एक क्लास हो चुकी है इसलिए उसमें डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आज की क्लास में आप इसे यूज कर सकें। तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, और दिस इज mass of 1 mole atom, right, and this is what, उस एटम का मास नंबर, और आगे आप क्या लिख दोगे? ग्राम। इसको जो नए बच्चे हैं उनको एग्जाम्पल से समझा दो बच्चों कि अगर मैं मैग्नीशियम के लिए लिख रही हूँ तो फॉर मैग्नीशियम GAM क्या होगा बच्चों? इज दैट 24 ग्राम। ठीक है, राइट। तो GAM और GMM, हालांकि आप लोग बेटा 9th-10th क्लास पढ़कर आए हो, तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं भी लिया है तो भी आपको ये बात पहले से कुछ आती होगी, बट फिर भी हम लोग पूरा पढ़ाते हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लगवा लीजिए अपनी, है ना? अब मोल के फॉर्मूले में दोबारा आ रही हूँ, क्योंकि मोल हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो मोल क्या था फॉर्मूले में? टोटल मास ऑफ सैंपल अपॉन GMM, और एटम के मोल क्या थे? टोटल सैंपल का मास अपॉन GAM। अब मुझे आज की क्लास आगे बढ़ानी थी एक्चुअली, है ना? तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने मोल का और पढ़ा था। बच्चों आप मुझे बता सकते हो मोल ऑफ एटम निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? W total upon GAM। हाँ बिल्कुल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। हाँ, अपॉन Na। इसे मैं शॉर्ट में कैसे लिखती हूँ? N ऑफ ऑल एटम्स अपॉन Na, ऐसे लिखती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, और यही अगर आप मॉलिक्यूल के लिए करते हो तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बिल्कुल आज जो नए बच्चे हैं उनको एक क्लास की जरूरत है, पहले क्लियर बता दें, आपको जरूरत पड़ जाएगी, तो बहुत जल्दी हम आपकी क्लास लगवा देते हैं, मैं क्लास के तुरंत बाद बात करती हूँ। तो दैट इज N ऑफ ऑल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय N। अभी ठीक है, राइट? तो ये हमने पुराने जो फॉर्मूले पढ़े थे और डिराइव भी करे थे, इनफैक्ट वो रिवाइज कर लिए हैं। नया कंसेप्ट आज का क्या है वो हेडिंग डालते हैं, ठीक है? यहां से एक्चुअली हमारी क्लास शुरू हो रही है। लिख दीजिएगा हेडिंग, रिलेशन बिटवीन, आई रिपीट, एक मिनट में मोबाइल की आवाज बंद कर दो। हाँ, रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इंटरेस्टिंग लेक्चर भी है ये, एंड मोल ऑफ एटम्स in present in the molecule, present in the molecule। जो मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स प्रेजेंट है उनके मोल और मॉलिक्यूल के मोल में जो रिलेशन होगा हम उसे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है? उसके लिए ध्यान देना, मैंने एक फॉर्मूला लिखा C6H12O6, राइट? ये किसका फॉर्मूला है? ये ग्लूकोज का, ठीक है?
अब मुझे अगर कोई पूछे कि ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, ये फॉर्मूला इससे मुझे क्या बता रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, है ना, देन इट कंटेन, लिखते भी जाना बेटा, लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत स्लो मैं अभी यहाँ पर हूँ और बहुत स्लो पढ़ाऊंगी। आप नए बच्चे हो एकदम, और अभी 10th पास भी ठीक से नहीं कहूंगी मैं, 11th में एंट्री मारी है लेकिन एग्जाम सारे नहीं हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत स्लो बात मुझे अपनी कहनी है। तो आई रिपीट, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेती हूं, इफ वी टेक, ठीक है, देन इट कंटेन 6 एटम ऑफ कार्बन, कॉमा 12 एटम of H and 6 atoms of ऑक्सीजन। पहले बताओ मेरी ये बात समझ आई या नहीं? Yes, ma'am. मेरी ये बात सबको समझ आ गई है ना बेटा? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. अब खुद देखो कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल, ये जो फॉर्मूला है मुझे मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। बेटा आप म्यूट हो जाओ, मतलब जब पूछना हो ना तभी, क्योंकि मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही, ठीक है? तो आप लोग म्यूट हो जाओ प्लीज, और जब बात करनी हो तो अनम्यूट हो जाना, ठीक है? हाँ, तो एक मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि यदि मैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लेती हूँ तो उसमें 6 एटम कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो ये अगर मैं बेटा Na मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, ये नए बच्चों को बता दो कि Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, राइट? Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है? तो अगर मैं Na मॉलिक्यूल्स लेती हूँ, वो भी ग्लूकोज के, अभी सब अगर बता दे मुझे कि कार्बन के कितने एटम ये कंटेन करेगा, देन इट कंटेन, हाँ मैं चैट रूम देख रही हूँ, बोलिए क्या लिखूं बेटा? 12 Na। हाँ ये बात, यानी किसके लिए? कार्बन के 12 Na, 6 Na। 6 Na कार्बन के। आप लोग चैट रूम में लिखने में थोड़ा मुझे लग रहा है कंजूसी कर रहे हो, हाँ? लिखिए उसको, आदत डालिए, हम लोग सारे बैच में ऐसे ही बात करते हैं। मैम चैट्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है, मैंने परमिशन दिया है म्यूट करते टाइम, इसमें परमिशन होती है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व्स, ठीक है? अच्छा चैट के लिए आप बोल रहे हैं, परमिशन नहीं है, देखते हैं। कोऑर्डिनेटर सर देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि इनको चैट के लिए परमिशन नहीं है। मैं कॉल करता हूँ मैम। मैं भी चेक कर रही हूँ, मेरे ख्याल से चैट रूम में ऑप्शन है, इसमें तो एवरीवन पब्लिकली लिखा हुआ है बेटा। मेरे पास आ रहा है मैम ऑप्शन है, ऑप्शन है, एवरीवन पब्लिकली लिखा है, बल्कि होस्ट के साथ आपको चैट करनी, तो मैंने इसे विद होस्ट कर दिया है अभी, होस्ट ओनली। तो आपका जो भी चैट आएगा वो दूसरे को नहीं दिखेगा बेटा, मुझे दिखेगा, ओके? हाँ अब परमिशन है आपको, देखिए वही मैं कहूँ कि आप सिर्फ बोल क्यों रहे हैं, चैट पे क्यों नहीं लिख रहे? अभी आप नए बच्चे हो, धीरे धीरे इम्यून हो जाओगे इस तरीके से। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी तो सीखने का टाइम है, सभी कुछ सीखना है, ऑनलाइन पढ़ना भी सीखना है। तो मैंने वापस आती हूँ अपने टॉपिक के, अगर Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, देन इट कंटेन बेटा क्या? 6 Na एटम्स। आप चैट रूम में लिखो, मैं देख रही हूँ, ऑफ कार्बन, 12 Na एटम्स ऑफ H and 6 Na एटम्स ऑफ O। हाँ या नहीं बच्चे? अभी यस मैम भी लिखा जाता है कि अगर समझ आया तो सब क्या यस मिलता है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को समझ आ गया, ठीक है? तो यस मैम, हाँ अब इन्होंने यस बोल दिया भाई, बाकी ने नहीं बोला, बाकी को भी बोलना है, ठीक है? चलो, तो Na मॉलिक्यूल दोबारा बोल रही हूँ, अगर मैं ग्लूकोज का लेती हूँ, अब फ्लो में आ जाओ, तो 6 Na कार्बन के एटम, 12 Na हाइड्रोजन के एटम और 6 Na ऑक्सीजन के एटम मिल जाते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चे, क्या मैं Na मॉलिक्यूल को कह सकती हूँ 1 मोल?
अभी जो नया बच्चा है वो भी इस बात को याद कर ले कि Na मॉलिक्यूल को 1 मोल कहा जाता है। जैसे 12 जो है सेब अगर खरीदते हो तो कहते हो 1 दर्जन, वैसे Na मॉलिक्यूल को 1 मोल कहा जाता है। और Na में कितनी वैल्यू होती है? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो Na मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो भाई क्या मैं इसे 1 मोल मॉलिक्यूल कह सकती हूँ Na मॉलिक्यूल को? सिमिलरली 6 Na एटम्स को मैं 6 मोल एटम कार्बन के कह सकती हूँ। 12 Na मॉलिक्यूल्स को एटम को मैं 12 मोल हाइड्रोजन एटम कह सकती हूँ। और सिमिलरली 6 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को मैं 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कह सकती हूँ। तो इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे कि 1 मोल, आप भी लिखते रहना, ऑफ ग्लूकोज कंटेन, ठीक है क्या, 6 मोल, लेकिन कार्बन एटम देखो 6 मोल मॉलिक्यूल नहीं, 6 मोल कार्बन एटम, राइट, एंड 12 मोल H एटम, एटम्स है ना, एंड 6 मोल O एटम्स बच्चों। हाँ या नहीं? पहले बताओ ये बात परफेक्ट है? बिल्कुल समझ आ गई, राइट? तो आप मुझे अब 1 सेकेंड रुको, थोड़ा सा रुको और मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पर 2 मोल ले लेती तो, यानी 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ले लेती तो, देन इट कंटेन 12 मोल कितने of कार्बन के एटम? 12. 12 मोल कार्बन एटम्स मिल जाते हैं मुझे। आपने क्या किया, ये जो 12 लिखा है ना, आपने 2 into 6 किया, हाँ या नहीं? है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह आपने 24 मोल जो बोल रहे हो H एटम, क्या आपने 2 into 12 किया? सिमिलरली आप 12 मोल ऑक्सीजन एटम्स बोल रहे हो, आपने 2 into 6 किया। क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जितने मोल, देखो अब इसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जितने मोल मॉलिक्यूल के ले रहे हो, राइट, उसका 6 टाइम्स मोल, देखो उसका 6 टाइम्स मोल कार्बन का है, उसका 12 टाइम्स मोल बेटा देखो हाइड्रोजन का है, और उसका 6 टाइम्स मोल ये देखो, राइट, ऑक्सीजन का है। और क्या ये नंबर इस फॉर्मूले में, मैं यही लिख देती हूँ, इनका अपना नंबर भी है, हाँ या नहीं? मतलब क्या इस फॉर्मूले में ये जो इनका नंबर लिखा है, जिसे आप इनके एटम्स का नंबर बोल रहे हो, मैं इन्हें एक नया नाम देती हूँ कि दे आर, ये केवल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है इन अ मॉलिक्यूल, हम इन्हें एक जनरल वर्ड से आज के बाद पहचानेंगे कि दे आर कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी मैं इन्हें कहूंगी कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कार्बन इज 6, coefficient of H is 12 and coefficient of O is 6। तो आप ये 6 का रोल देखो, ये जो 12 आपने लिखा है ये एक्चुअली 2 into 6 यानी 6 into 2 हो रहा है। क्या ये 12 into 2 हो रहा है, राइट? और क्या ये 6 into 2 हो रहा है? इसका अर्थ क्या है? क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मोल ऑफ एटम होते हैं बेटा, क्या वो उसका कोफिशिएंट, अगर देखो कार्बन के मोल लिखो, यहां लिख रही हूं मैं, मोल ऑफ कार्बन इज एक्चुअली जितना एटम का कोफिशिएंट है इन द फॉर्मूला 6 इनटू मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है। नोटिस करो, यदि तुम मॉलिक्यूल को एक मोल कहते हो तो कार्बन के मोल 6 आ जाते हैं। अगर आप 2 मोल ग्लूकोज कहते हो, राइट, तो क्या कार्बन के मोल 12 आ जाते हैं? अब बोलो, बताओ मेरी बात समझ आई या नहीं? नहीं आई? मैम आ गई। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन के मोल लिखती हूं तो जरा हाइड्रोजन का कोफिशिएंट देखो, क्या है? 12 इंटू मोल ऑफ ग्लूकोज कर देती हूँ, ठीक है। सिमिलरली मोल ऑफ O कहती हूँ तो इसका कोफिशिएंट देखो फॉर्मूले में, 6 इंटू मोल ऑफ ग्लूकोज कर देती हूँ, ये देखो। और कार्बन का कोफिशिएंट 6 था तो 6 इंटू मोल ऑफ ग्लूकोज कर दी कार्बन के मोल के लिए। अब देखो आप
यहाँ ये स्क्रीन एक साथ हमारी लिमिटेशन है, मैं एक बार इसको इस तरह करती हूँ सो दैट मैं एक साथ पूरी स्क्रीन आपको दिखा सकूं। ये देखो अभी एक साथ, हाँ इस समय आपको स्क्रीन में साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 1 मोल, अभी कलर बदल के आपको हाईलाइट करती हूँ क्या कह रही हूँ, यदि मैं 1 मोल ग्लूकोज कह रही हूँ, ठीक है, तो 6 मोल कार्बन एटम हो रहे हैं उसका 6 टाइम्स, उसका 12 टाइम्स हाइड्रोजन एटम हो रहे हैं और उसका 6 टाइम्स ऑक्सीजन एटम हो रहे हैं। हाँ या नहीं बेटा, बोलो। यस मैम, यस मैम, है ना। अगर मैं मोल 2 कह दे रही हूँ, ये देखो 2 मोल, ठीक है, तो फिर वो उसका फिर से 6 टाइम्स ही होता है, 6 इंटू 2 हुआ। अगर ये मैं 2 मोल कह रही हूँ तो ये 12 इंटू 2 हुआ, देखो, और ये 6 इंटू 2 हुआ। इसका मतलब अगर मैं 3 मोल कह देती तो वो 6 इंटू 3 हो जाता। एक सिंपल सी बात कहती हूँ, एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा अगर कार्बन के 6 एटम है तो फिर 2 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 इंटू 2 एटम होंगे। इसी तरह 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन एटम होंगे। हाँ या नहीं, पहले इस बात को स्ट्रॉन्ग कर लो कि 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 6 मोल कार्बन एटम होंगे, तो फिर 2 मोल ग्लूकोज के अंदर 6 इंटू 2 मोल होंगे कार्बन एटम। हाँ या नहीं। अब इसको यूनिटरी मेथड से बोलने में इतना टाइम लगता है और आप जैसे जो न्यू कमर्स होते हैं उनको समझने में भी टाइम लगता है, और हम ये समझते हैं कि इतनी छोटी सी सिंपल सी बात बच्चे के दिमाग में नहीं जा रही होती, तो हम बेचारे टीचर्स क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं, जो मैंने नीचे क्रिएट किया। आप देखिए इस फॉर्मूले को, अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपना दिमाग ना भी लगाते, लेकिन आप ये याद कर लें कि मोल ऑफ कार्बन बराबर कार्बन का कोफिशिएंट इनटू मोल ऑफ ग्लूकोज। बोलो ये बात फॉर्मूले की तरह याद हो रही है या नहीं? यस मैम। बोलना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा कि कार्बन का कोफिशिएंट इनटू मोल ऑफ ग्लूकोज, इसी तरह हाइड्रोजन का कोफिशिएंट इनटू मोल ऑफ ग्लूकोज, इसी तरह ऑक्सीजन का कोफिशिएंट इनटू मोल ऑफ ग्लूकोज, उनके अपने अपने मोल दे देते हैं। हाँ, अब मैं जरा इसे वापस उसी तरह के फॉर्म में ले आती हूँ। अब आपको स्क्रीन में ज्यादा बड़ा दिख रहा है लेकिन थोड़ी कम स्क्रीन शेयर हो पाती है। अब देखो जो रिलेशन तक हम पहुंचे थे, क्लियर है, उससे मैं कुछ कंक्लूजन बनाना चाहती हूँ। पहले तो ये याद हो रहा है या नहीं, पहले बताओ। जहां पे जो 6 है, 12 है और 6 है, वो इनके कोफिशिएंट है। ओके महिमा, वेरी गुड। अभिनव, अभिषेक, सबको ये याद हो गया कि उस आइटम का कोफिशिएंट देखो, और कोफिशिएंट क्या है अगर कोई बच्चा भूल रहा हो तो फॉर्मूले में उनका नंबर, दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसी से मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहती हूँ जिसमें ये चारों के मोल एक साथ आ जाए। आई रिपीट, ये चारों के मोल एक साथ आ जाए। अब उसको कैसे ला सकती हूँ, तो बेटा सामने देखना, मोल ऑफ कार्बन, इस 6 को मैं इधर डिवाइड कर रही हूँ, देखना जरा, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज। अब डिवाइडेड बाय ग्लूकोज में तो समझ ही नहीं आ रहा क्या दिखाऊं, तो क्या मैं उसे डिवाइडेड बाय 1 कह दूं तो रिलेशन ठीक है? जल्दी बताओ, पहला वाला रिलेशन ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक यस है। मैम, इसी तरह मुझे बाकी 2 लिखवा दो जरा। यहाँ लिखाओ, क्या लिखाओ, मोल ऑफ NH upon H/12 12 इक्वल टू equal मोल to ऑफ ग्लूकोज बाय 1। सही है। सिमिलरली ये थर्ड yes, वन लिखा दो, मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय 6 oxygen upon 6 इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज by बाय 1। क्योंकि ग्लूकोज का कोफिशिएंट को समझ ही नहीं आ रहा था तो हमने उसे 1 ले लिया। क्यों? हम ग्लूकोज का कोफिशिएंट 1 ले रहे हैं, तभी तो कार्बन का कोफिशिएंट 6 मिल रहा है। नहीं समझे आप ग्लूकोज को एक बार काउंट करोगे तभी तो कार्बन 6 बार काउंट होगा। इज इट ओके? तो हमने क्या yes किया, ma'am, अपनी तरफ से ग्लूकोज का कोफिशिएंट 1 मान लिया, तो फिर कार्बन का कोफिशिएंट 6 हो गया, हाइड्रोजन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 6 हो गया। अब ये तीनों रिलेशन, क्या इन तीनों रिलेशन के राइट हैंड साइड आपको ग्लूकोज के मोल अपॉन 1 दिख रहा है, तो क्या मैं इन तीनों रिलेशन को एक साथ एक लाइन में लिख सकती हूँ? क्या मैं इससे ये लिख सकती हूँ कि मोल ऑफ कार्बन, और किसके लिए लिख रही हूँ, ग्लूकोज के लिए, तो मैं देखो तीनों को कंबाइन करने जा रही हूँ। मोल ऑफ कार्बन बाय 6 इक्वल टू मोल ऑफ H by 12
equal to mole of O by 6 equal to mole of glucose by 1. बोलो हाँ या नहीं, जल्दी बोलो जल्दी. Yes, ma'am. राइट और बेटा ये मैंने कोई डिवीजन नहीं किया है, ये डिवीजन नहीं है. बच्चे सोचते हैं कि मैंने मोल को डिवाइड कर दिया. मैंने मोल को डिवाइड नहीं किया है, बल्कि आप देखो तो मैंने यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लाई हुए हैं, ये रिलेशन ये मल्टीप्लाई हुए हैं. एक एटम का मोल जब निकालते हो मॉलिक्यूल के टर्म्स में तो मल्टीप्लाई होता है. लेकिन क्या मैं इनको एक इस तरीके के फॉर्मूले में सेट कर रही हूँ सो दैट मैं चारों रिलेशन को एक साथ लिख सकूं? तो मैंने इन्हें मैथमेटिकली सेट किया. तो इसे कैसे याद करेंगे हम और इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होने वाला है, ये स्क्रीन में जितना मैंने पीछे लिखा था सब गायब कर दो और क्वेश्चन सीधे इस वाले बॉक्स से हो जाएंगे सारे के सारे. राइट रिलेशन वाले. कैसे? तो आप कैसे बोलोगे आज के बाद? आप कहोगे अगर ग्लूकोज आया तो मोल ऑफ कार्बन अपॉन उसका कोफिशिएंट ऑफ कार्बन, ठीक है, इक्वल डिवाइडेड बाय इक्वल टू मोल ऑफ H डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ H इक्वल टू मोल ऑफ O डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ O और मोल ऑफ कंपाउंड. अब कंपाउंड का कोफिशिएंट हमें क्या मानना पड़ेगा? 1. बोलिए बेटा, पहले इतनी बात मेरी समझ आई? यस बोलेंगे बेटा हम, तब मैं तभी आगे बढ़ती हूँ. या तो आप बोलिए या चैट रूम में लिख दीजिए, है ना. अब इसका फायदा क्या होने वाला है ये देखो. मैम क्या मैं आपको अगर ग्लूकोज का मोल निकलवा दूं? मैम हाँ बोलो बेटा. मैम कंपाउंड का कोफिशिएंट तो मैम बदल जाएगा ना? कंपाउंड का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? यानी मैं अगर कोफिशिएंट ऑफ कंपाउंड को 1 मान रही हूं, यानी अभी बता रही हूं, मैं यहां लिख दूं पहले. राइट यानी इस फॉर्मूले को मैं 1 टाइम्स आपको अगर शो करती हूं तो कार्बन का नंबर 6 दिखेगा, हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन का 6 दिखेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कंपाउंड का कोफिशिएंट 2 कह दूं, यानी मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, तो एक्चुअली कार्बन का कोफिशिएंट 12 कहना पड़ेगा. अरे बोलिए बच्चे, मेरी बात समझ आई? बोला. और एक बात सुनो बेटा, अगर तुमको ये बात नहीं समझ आ रही है तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसे मैं ट्रिक बना के पढ़ा रही हूँ. ये मेरी ट्रिक है बनाने की. मैं कंपाउंड के कोफिशिएंट को अगर 1 कहकर आपको समझा दूं तो आप ये रिलेशन डायरेक्टली फॉर्मूला देखकर लिख सकते हो. यदि आपको मेरी बात समझ नहीं आई, आप पता है क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो मोल इज कोफिशिएंट. नहीं बेटा, मोल कोफिशिएंट नहीं है. फॉर्मूले में आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला 1 टाइम्स देखा है तो कार्बन का नंबर 6, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 6 दिख रहा है, उसको हम कोफिशिएंट कह रहे हैं. मोल तो अब डालूंगी, आप 1 मिनट रुको, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो आपको मोल और कोफिशिएंट में फर्क समझ आएगा. इज इट ओके? राइट. तो अगर मैं 360 ग्राम ग्लूकोज ले रही हूँ, C6H12O6, राइट, इज टेकन. अब देखो क्या होगा. राइट तो पहले मुझे बताओ, जिस बच्चे ने मेरे से पूछा था ये 360 ग्राम किसका है, जल्दी बताओ किसका मास है? ग्लूकोज का. तो बेटा ये ग्लूकोज का मोल देगा. अभी हम मोल निकाल रहे हैं, हम कोफिशिएंट नहीं निकाल रहे हैं. कोफिशिएंट का मतलब होता है फॉर्मूले में उसका नंबर, ठीक है, और मोल होता है जो आप मास सॉल्व करके निकालोगे. 2 मोल्स. हाँ, तो इस बच्चे को समझाओ जिसने अभी पूछा है कि मोल 2 आ रहे हैं जबकि कोफिशिएंट मॉलिक्यूल का अभी भी मैं 1 लूंगी, हाँ या नहीं? तो बताएं फॉर्मूले में. अब पहले मोल निकालने दें, ये नए बच्चे हैं इनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीजें सीखने में. तो मोल ऑफ कंपाउंड बराबर क्या आ गया? W टोटल अपॉन GMM. अब बताओ इसका W टोटल कितना है? 360 और GMM कल क्या निकाला था बेटा इसका? 180 ग्राम. शर्ती दोनों ग्राम में लिखे जाएंगे. तो क्या ये वैल्यू 2 आ गई? अभी मोल 2 आया है, कोफिशिएंट नहीं 2 आया है. राइट आप 360 की जगह 36 ग्राम कर दो इसे.
बल्कि मैं 36 ही कर देती तो ये 0.2 मोल आता। बच्चे सुन रहे हो आप? ये कितने मोल आता अगर मैं 36 ग्राम अभी ले लूं? तो ये 0.2 मोल आता। लेकिन कोफिशिएंट मतलब फॉर्मूले में मॉलिक्यूल का नंबर यदि मैं 1 लेता हूं तो कार्बन का नंबर 6 आता है। नंबर और मोल अलग बात है। आप मोल निकालने जा रहे हो और अगर आपको नहीं समझ आया अभी तो देखो, याद करो यहां से एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लगाते हैं तो ये डाउट निकल जाएगा। ठीक है, अब बताओ मैं शॉर्टकट में इस वैल्यू को रखने जा रही हूं। तो मोल ऑफ कार्बन बाय 6 इक्वल टू मोल ऑफ H बाय 12 इक्वल टू मोल ऑफ O बाय 6। बच्चे जिसने पूछा वो देखे, मोल ऊपर लिखा जा रहा है और कोफिशिएंट का नंबर नीचे लिखा जा रहा है। मोल अभी तक फॉर्मूले में नहीं डाला गया है, जबकि कोफिशिएंट आप जो ग्लूकोज की शक्ल देख रहे हो उसमें दिखाई दे रहा है। कोफिशिएंट अलग बात है। एंड दैट इज इक्वल टू, मतलब फॉर्मूले में जो उसका नंबर है उसे हमने कोफिशिएंट कह दिया है आपके लिए। ठीक है, एंड दैट इज मोल ऑफ कंपाउंड यानी ग्लूकोज डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट 1। अब बताओ मोल कितने मिले हैं ग्लूकोज के? बोलो। 2। हाँ 2। तो ये 2 यहाँ पे रख देते हैं, ये 2 मोल यहाँ पे रख दो। तो देखो क्या आ गया, क्या मोल ऑफ कार्बन सॉल्व हो गया। क्रॉस पहले ऑक्सीजन करीब है उसको दिखाते हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालूंगी बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। ये समझ आ गया कि ये डिवीजन नहीं है, ये जब आप सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक रिलेशन है जो सबको रिलेट करता है। तो 6 इंटू मोल ऑफ ग्लूकोज, देखो ये वही आ गया जो ऊपर आपने लिखा था। 12 आएगा। और बेटा ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने, ये मेरी ट्रिक है। इस ट्रिक को समझने की कोशिश करिए, ये किताबों में नहीं मेंशन होती, कई लोगों को भी नहीं पता होती, राइट। तो ये मैं अपनी ट्रिक से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो ग्लूकोज है इसके मोल यहाँ डाल दीजिए, तो ये कितना आ गया? 12 मोल। अरे हाँ या नहीं? सिमिलरली मोल ऑफ H निकालिए, बोलिए क्या लिखेंगे? 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, यस बोलिए बेटा। तो 12 इंटू मोल ऑफ ग्लूकोज 24। लेकिन 24 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो बच्चा है जिसे अब समझ आए कि मोल अलग बात होती है और कोफिशिएंट अलग बात। अरे बोलो बेटा, आप कहाँ हो? क्या नाम है आपका बेटा? आपको समझ आ गया? स्क्रीन पे लिख दो चैट रूम में, मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ना। तो मोल वो जो मास के आधार पे आप निकाल रहे हैं और कोफिशिएंट वो जो फॉर्मूले में नंबर आपको दिख रहा है, राइट। सिमिलरली मोल ऑफ कार्बन इट इज 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो दिस इज 6 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड। तो ये क्या हो गया? 6 इंटू कितना है मोल ऑफ कंपाउंड? 2, यानी 12 मोल। तो अब इधर देखो, अभी मैं फिर कलर बदल दूं जिससे तुम्हें ये दिखे कि मैं कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ। ऑक्सीजन के मोल कितने आए? 12। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन का कोफिशिएंट फॉर्मूले में क्या है? बोलिए। 6। ठीक है, अभी वो बच्चा मिसिंग है। बच्चे आप बोलोगे नहीं ना तो मुझे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा पढ़ाने का। आपको मेरी बात अभी समझ आई? अरे ये तो बोल ही नहीं रहा, बोलो बेटा। चैट रूम में लिख दो। तो कोफिशिएंट क्या है? फॉर्मूले में उसका नंबर, और मोल तो मास के आधार पे निकलता है। ठीक है, राइट। अच्छा, जो आज बिल्कुल फ्रेश बच्चा होगा वो थोड़ा पेशेंस से बैठे, ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास तो इंपॉर्टेंट है ये जो आपकी छूट गई है। चलो नेक्स्ट, इसी तरीके से मोल ऑफ H निकाल रहे हो तो मोल ऑफ H तो 24 आ गए, ठीक है, लेकिन उसका कोफिशिएंट तो 12 है फॉर्मूले में, राइट। चलो इसी बात पर अभी मुझे बड़ा मजा नहीं आया पढ़ाने में, तो मैं आप कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि आपको मेरी बात पकड़ में आई या नहीं। तो एक दूसरे क्वेश्चन में इसे सॉल्व करो। लिखो जरा, लिखो कैलकुलेट। मैं खुद करा रही हूं आपको ये क्वेश्चन।
Calculate mole of N and mole of H in 3.4 gram ammonia sample. ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं मोल ऑफ अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया के मोल निकालूंगी, क्यों निकालूंगी बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। क्योंकि किसका मास दिया है, मास किसका दिया है क्वेश्चन? अमोनिया का। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन दिखा रही हूं मैं, सबसे पहले जिसका मास दिया है उसी का मोल निकालिए। तो क्या कहोगे? मास ऑफ अमोनिया टोटल डिवाइडेड बाय जीएमएम, वो भी अमोनिया का। अब इन नए बच्चों को जरा अमोनिया का जीएमएम बता दो तुम लोग। 70 क्या है? 70 40 प्लस 3 इंटू। और पुराने बच्चे एक्टिव रहो, है ना, क्योंकि वरना बेचारे मुझ टीचर को कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। और आपका सेटिस्फेक्शन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरे बच्चों को समझ आना जरूरी है। मुझे 10 बार पढ़ाना अभी पड़ जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 17 और आगे ग्राम लिख देना, राइट। अभी आप मोल ऑफ अमोनिया कितना देख रहे हो? क्या लिखूं बेटा मैं? 0.2 अपॉन 17 कितना आ गया? 0.2। ये मोल आया है, राइट। अभी मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूला NH3 लिखा है, तो बताओ मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट यदि मैं 1 मानती हूं तो नाइट्रोजन का कोफिशिएंट इसमें क्या है और हाइड्रोजन का क्या है? जल्दी बताओ। 1 and 3. अभी भी वो बच्चा एक्टिव हो जाए जो कोफिशिएंट का मतलब नहीं समझ पा रहा था। बोलो बेटा, अभी क्लियर होना शुरू हो गया? तो कोफिशिएंट ऑफ N क्या है? 1 है। 1 और कोफिशिएंट ऑफ H क्या है? 3 है, राइट। लेकिन ये मैंने कब लिखा है? जब मैंने क्या माना है? कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया क्या मान लिया है मैंने? 1। ये इस बच्चे को समझाओ कि मैम ने ये ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक को फॉलो करिए, राइट। अच्छा, तो अब क्या करोगे? अब सीधा शॉर्टकट में चले जाओ। मोल ऑफ N अपॉन क्या है कोफिशिएंट N का फॉर्मूले में? बताओ। 1 इक्वल टू मोल ऑफ H अपॉन उसका कोफिशिएंट क्या है? 3 इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड यानी अमोनिया। अब उसका कोफिशिएंट क्या माना है? 1। यानी कंपाउंड का कोफिशिएंट हमेशा तुम्हें क्या मानना है? 1 तो फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट उनके फॉर्मूले में दिखेगा, हाँ या नहीं? यस मैम। राइट। अब बताओ किसके मोल निकाले हैं तुमने? मैम नाइट्रोजन के 0.2 और हाइड्रोजन के 0.6। 0.6। हाँ मुझे पता है, पर वो बच्चा जो मिसिंग है ना, वो मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ना तो वो नाम बता रहा है ना ही रिस्पॉन्स कर रहा है ना मैम? हाँ बेटा, तो मैं कह रहा हूँ अगर किसी इक्वेशन में पूछा हो तो कोफिशिएंट जरूर चेंज होगा। अगर उसमें नहीं बेटा, अलग-अलग नहीं पार्ट बेटा, है, आप जैसे उसे 2 मोल पार्ट समझ रहे हो, NH3। आप मोल समझ रहे हो। फॉर्मूला जब तक वही है तब तक मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट 1 लेना है और एटम के कोफिशिएंट आपको उस फॉर्मूले में दिखेंगे। मॉलिक्यूल बदलोगे तो एटम के कोफिशिएंट तो अगर बदलेंगे। किसी इक्वेशन में पूछा है तो, इक्वेशन में किसी मतलब? इक्वेशन में पूछा है तो इक्वेशन में मतलब जैसे कोई रिएक्शन इक्वेशन करा दे रहे हो रखी क्या? है उसमें। अच्छा यस बेटा, मैम। अभी आप रहने दो, आप जो है ना, आप किसी और चीज को समझकर उसे मिक्स कर रहे हो। कोई इक्वेशन में नहीं पूछा बच्चे, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है बच्चा। एक मॉलिक्यूल, अभी जितना आपको पढ़ा रही हूँ वहीं तक सीमित रहे। हाँ बेटा बोलो। मैम 1 आवाज कट रही है। NH3, अगर मैम 2 NH3 होता तो 2 NH3 नहीं होता है। ये कौन बच्चा आ गया यहाँ पर? 2 NH3 नहीं होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। और जो आप समझ रहे हो वो रिएक्शन के दौरान बैलेंसिंग से कुछ क्रिएट होगा, वहां अमोनिया का कोफिशिएंट हम कुछ और कहेंगे। यहाँ अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे, राइट। ये E2 वाला कोई बच्चा यहाँ बैठ गया है मुझे लग रहा है, और वो आधी अधूरी जानकारी से सब सत्यानाश कर रहा है। तो बेटा आप रिएक्शन को अभी मत लाइए, ठीक है? यस और नो? अभी कोई इक्वेशन नहीं है, अभी कोई रिएक्शन नहीं, अभी एक मॉलिक्यूल है बस, और एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको मॉलिक्यूल का मास दे रही हूं बस, और एटम का मास पूछ रही हूं, दैट्स ऑल। मुझे अभी कोई रिएक्शन नहीं आती, तो मैं रिएक्शन में कैसे जाऊं?
अभी तो मुझे एटम के मोल और मॉलिक्यूल के मोल को रिलेट करना है, कोई 2 अमोनिया नहीं। ओके बेटा, अमोनिया का मास दिया जा रहा है और एन का और एच का मास पूछा जा रहा है, दैट्स ऑल। ये आप बच्चों ने E2 में बीच में आकर के पहले वही पढ़ लिया, उसी से आपकी मिक्सिंग शुरू हो गई। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा और पढ़िए, रिएक्शन तक मुझे पहुंचने दीजिए, 1-2 क्लास और लगेगी, फिर आपको ये मिक्सिंग जो हुई वो बच जाओगे। इज इट ओके? चलो, तो अब पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बहुत हुआ, क्योंकि मैं आपको मिक्स जानकारी जो पहले से है उसको फिल्टर अब बाद में करेंगे, पहले जो मैं सिखा रही हूँ उसे सीखो। तो अब बताओ मोल ऑफ एन कितना आ गया? तो एन का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और अमोनिया का कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 1 into 0.2 यानी 0.2। ठीक है। एक और बात बेटा, आप लोग बहुत इनिशियल स्टेज पर हो, बहुत ही ज्यादा, तो टीचर को ज्यादा सुनो, उसको समझो। हो सकता है जो बात आप समझ रहे हो वो केस ही नहीं है, और आप बेवजह खुद भी परेशान हो रहे हो और क्लास भी डिस्टर्ब हो रही। तो अगर टीचर ने कहा कि बेटा वो केस नहीं है, आप अभी वहां तक नहीं समझ पा रहे हो, तो थोड़ा रुक जाइए। मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी देखा कि आप जो है एकदम से क्लास खत्म हुई, फिर भी आप एक पॉइंट में डिस्कशन पे रुके रहे, और वो आपका कंफ्यूजन एब्रप्ट था एकदम। दूसरे बैच में भी देखा, दूसरे क्लास में भी देखा। आप पहले टीचर को सुनो, समझो। अभी आप 10th पास भी नहीं हो ठीक से, अभी डेवलप हो रहे हो, डेवलप हुए नहीं हो बेटा, ठीक है? धीरे धीरे सीखो। तो क्या हो गया? मोल ऑफ एन कितना आ गया? 0.2। और मोल ऑफ एच कितना आ गया? बताओ तो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 0.6 हाँ, ये करो, इतना करो, जितना मैं कह रही हूँ अभी उतना करो। तो ये कितना आ गया? 0.6। ठीक है, और इस तरीके से आपने मोल ऑफ एन और एच निकाल ली। अब हमारी जो मेन मुद्दा है वो तो बेचारा रुका ही हुआ है, आपकी गलतफहमियों की वजह से, पुरानी गलतफहमियों की वजह से। अब मैं क्या बताना चाहती हूँ वो देखो बेटा, ये किसके मोल निकल आए हैं? एन के। तो जिसका मोल निकाल लिया है आपने बेटा, अब आप उसके एटम भी निकाल सकते हैं। बताइए, अगर 1 मोल एन आता तो नाइट्रोजन के एटम Na होते, तो अगर 2 मोल एन एटम्स आते तो 2Na होते। तो यहां मुझे बताएं, नंबर ऑफ एन एटम्स कितने लिखूं? जल्दी बताना। 1। दैट इज, बोले, 1 मोल में कितने एटम? Na एटम। 2 मोल में कितने एटम? इसीलिए कह रही हूँ टीचर को अभी सुनो, आप 12.044 into 10 is power नहीं, 22. ये एक ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए मुझे सिर्फ Na के टर्म्स में बता देते, मेरे लिए काफी होता। तो रुको, मैं फॉर्मूला 0.2 याद Na। दिला रही हूँ। N by 0.2 Na, Na। हाँ, N by Na, जहां पे N एटम्स का नंबर है तो ये भी एटम्स का नंबर है। इज इट ओके? तो बताओ N एटम्स कितने हो गए, यानी नंबर 0.2 ऑफ एटम्स। ये 0.2 ये आंसर आपको तुरंत देना चाहिए था, दैट इज मोल इनटू Na। किसको मैं कह रही थी? अगर 1 मोल एटम है, अगर कोई 1 मोल एटम है तो उसके नंबर कितने होंगे? Na। अगर 2 मोल एटम है तो 2Na। अगर 3 मोल एटम है तो 3Na। तो अगर 0.2 मोल एटम है बेटा, तो कितने एटम्स टोटल नाइट्रोजन के हो जाएंगे? 0.2 Na। पहले बताओ, मेरी बात समझ आई या नहीं? पता है मुझे। राइट। बच्चे अभी बहुत इनिशियल स्टेज है आपका, अभी आप टीचर से खूब सारा सीखो, ठीक है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, वापस करूंगी, बिल्कुल करूंगी, एच के लिए करती हूँ। ये चीज कहो कि बात रिपीट कर दो मैम, मैं आपको जरूर बताऊंगी। देखो, मोल ऑफ एच 0.6 आ गया है, और मोल ऑफ एच या किसी भी एटम के मोल क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम। अभी ये H जिसके मोल है उसी के एटम लिखे जाएंगे। मेरा डायलॉग याद कर लो, जिसका मोल उसी का नंबर आएगा, जिसका मोल उसी का मास आएगा। ये H के मोल है 0.6, तो नंबर ऑफ एटम भी H एटम्स डिवाइडेड बाय Na। पहले बताओ, मेरी इतनी बात समझ आई? आंसर तो दे चुकी हूँ, वो क्वेश्चन ही कर लिए थे। मैम म्यूट हो जाओ, आपकी आवाज आ रही है।
है ना। तो क्या हुआ कि अभी मोल ऑफ H कितना हुआ 0.6 विच इज नंबर ऑफ H एटम अपॉन Na। अब इसको जरा देखो, नंबर ऑफ H एटम्स बराबर क्या आ गया, इज दैट 0.6 Na? बोलो बेटा, जल्दी बोलो, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। नहीं आया तो मैं बार बार पढ़ाती चली जाऊंगी, फिर आप बोर हो जाओगे कि मैम तो एक ही चीज 10 बार बताती। बेटा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको सिखाना। जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं बार बार उसको रिपीट करूंगी, क्योंकि अभी अगर बेस कमजोर हो गया तो केमिस्ट्री गई काम से। ठीक है, अभी आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हो, राइट। तो ये आ गया H एटम के नंबर्स। मैं नाइट्रोजन वाला दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कि मैंने इधर लिखा हो और आपको समझ ही ना आया, तो मोल ऑफ N के लिए दोबारा लिख रही हूँ। देखो ये N के मोल निकले ऊपर शॉर्टकट से, कितने मोल निकले 0.2। तो बेटा मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ N एटम्स, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये N नाइट्रोजन के लिए लिखा है नीचे, और कैपिटल N एटम्स का सिंबल है, डिवाइडेड बाय Na, हाँ या नहीं बेटा, बोलो। यस मैम। तो यहाँ से नंबर ऑफ N एटम, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, इसलिए शायद उस बच्चे को समझ नहीं आया, क्योंकि अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है ना। 0.2 Na, बोलो अभी ठीक, राइट, परफेक्ट। मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको एटम्स निकालने हो, ये देखो ये क्या लिखा है, तो सीधे उस एटम के मोल देखो और इनटू Na कर दो, अभी ठीक, राइट। और वो इसी से हुआ है, इस फॉर्मूले से, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब पकड़ में आ गया बच्चे, राइट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब वापस तुमने मोल ऑफ N कितने निकाले थे, मुझे बताओ जल्दी, देखकर बताओ, मोल ऑफ N कितने निकाले थे? 0.2। 0.2। देखो अब मैं क्या सॉल्व करने जा रही हूँ, और मोल ऑफ H कितने निकाले थे, जल्दी बताओ। 0.6। देखो अब मैं क्या सॉल्व करने जा रही हूँ, राइट। अब मैं मास निकालने जा रही हूँ और आपसे कहूंगी किसका मोल है, ये किसका मोल है, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन का। तो ये नाइट्रोजन के मास डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। नाइट्रोजन का मास टोटल अपॉन GAM ऑफ नाइट्रोजन, यानी मेरा डायलॉग याद कर लो, जिसका मोल उसका मास उसका एटॉमिक मास, हाँ या नहीं। अगर मॉलिक्यूल का मोल है तो मॉलिक्यूल का मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल का टोटल कलेक्शन का मास अपॉन GMM ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ या नहीं बेटा। लेकिन अभी आप एटम के मोल निकाल चुके हो, तो जिस एटम का मोल उसका मास अपॉन उसका GAM। तो जल्दी बताओ यहां से कि इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, GAM कितना है नाइट्रोजन का, बोलो 7 ग्राम, ठीक है। अब बताओ यहाँ से मास ऑफ N कितना आ रहा है, मास ऑफ N टोटल N का मास 1.4 ग्राम। हाँ 1.4 ग्राम। लेकिन फिर से अभी तुम फिर भूल जाओगे, अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगी तो तुम फिर भूल जाओगे। ये आपने किससे निकाला है, मास ऑफ N किससे निकला है, मोल ऑफ N से निकला है। मोल ऑफ N से क्यों निकला है, क्योंकि जिसका मोल उसी का मास देगा। अरे बोलो बेटा, रुको अभी रुको, है ना। और इसी तरीके से जरा हाइड्रोजन के लिए निकालो, अभी मुझे अपनी बात पूरी क्या लेने दो, राइट। तो क्या ये होगा मास ऑफ H टोटल H का मास अपॉन GAM टोटल ऑफ H, बताना मास ऑफ H टोटल अपॉन GAM ऑफ H टोटल कितना होता है 1 ग्राम। तो यहाँ से मास ऑफ H टोटल कितना आया, बता बेटा। 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम। एक काम करो, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। 0.8। 2 ग्राम। नहीं 2 ग्राम। रुको, आपने यहाँ से अमोनिया, अब जरा वापस देखो क्वेश्चन को, एक बार वापस देखो, यहां से शुरू करो, क्योंकि कुछ जो मिस किया है उसको वापस इकट्ठा करें और यहां से वापस पढ़े।
मुझे सबसे पहले किसका मास दिया गया था? अमोनिया का। कितना दिया था? 3.4 ग्राम। मैं करती जा रही हूँ, हाँ रिपीट कर रही हूँ अभी ना। देखो मैं क्या क्या कर रही हूँ, आप बीच में नहीं बोलना बच्चे, एक फ्लो में पूरा समझो, क्योंकि वो मास का सम 3.4 आना चाहिए था। देखो कि क्या मिस कर दिया तुम लोगों को इतना समझाने में। तो 3.4 ग्राम अमोनिया आ गया, तो मोल ऑफ अमोनिया सबसे पहले निकाल लीजिए। क्यों? फिर से मेरा वही डायलॉग मारिए, जिसका मास, किसका मास है ये? मैं कलर बदल रही हूँ जिससे किसको बात कर रही हूँ आपको दिखे। जिसका मास उसी का मोल देगा। तो लगाओ इसका फॉर्मूला अमोनिया के लिए, ठीक है? दैट इज 3.4 अपॉन 17। पूरा पहले एक बार सॉल्व हो जाने दीजिए प्लीज, बीच में ना बोले, इस बहाने पूरा रिवीजन होगा। अभिनव ने कहा भी है मैम प्लीज रिपीट कर दे। तो मोल ऑफ अमोनिया जो है वो कितना आ गया? 3.4 डिवाइडेड बाय 17। हाँ या नहीं बेटा? पहले तो इतना समझ आ गया कि 0.2 मोल हो गया। यस मैम। ठीक है बच्चे, राइट। अब आ जाते हैं मेरे शॉर्टकट पर सीधे। ये सब तो आपको समझाने के लिए था, तो ये मेरे शॉर्टकट पे आ जाओ फटाफट। क्यों आ जाओ? क्योंकि मोल ऑफ मॉलिक्यूल मिल चुका है मुझे, मोल ऑफ कंपाउंड मिल चुका है, अब मुझे मोल ऑफ एटम चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्टकट रिलेशन से डायरेक्ट आ जाएगा। तो बताइए मोल ऑफ एन कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। 0.2। 0.2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसका कोफिशिएंट। मोल ऑफ एच क्या आ रहा है? 0.6। 0.6। क्या किया? इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस। ठीक है बच्चा, मैं आपको म्यूट कर दूं, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही बहुत क्लियरली। आप म्यूट हो जाओ प्लीज, मुझे बहुत क्लियरली मेरी आवाज दोबारा सुनाई दे रही। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम निकाल ले और उनके मोल निकाल ले। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है, इंपॉर्टेंट है फिर से तरीके को समझना। तो मेरा फिर से डायलॉग आता है, जिसका मोल उसी के एटम देगा। तो ये देखो यहाँ आओ डायरेक्ट, अगर हाइड्रोजन के मोल 0.6 आए हैं तो हाइड्रोजन के मोल के लिए एटम वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो 0.6 हाइड्रोजन के मोल है, तो दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये देखो हाँ या नहीं, डिवाइडेड बाय Na, राइट। अब यहां से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लो, कितना आ रहा है बच्चा, बोलो प्लीज। दैट इज 0.6। मत बोलो मत बोलो, आप चैट पे लिख दो 0.6 Na। हाँ वो 7 ले लिया है, वही गलत है किसी ने 7 बोला और मैंने लिख दिया, वो 14 कर दूंगी अभी, उसी से गलत हुआ। नहीं, गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन के स्टेप्स, आपने इतना क्वेश्चन के स्टेप्स, इतने सिंपल क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड रह दिया कि मेरा दिमाग भी पंचर हो गया। तो 0.6 है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप आ जाओ मोल ऑफ किसके लिए? एन के लिए, दैट विल बी एन बाय Na। ठीक है, अब फिर से मेरा डायलॉग, जिसका मोल उसी का नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इससे आप जरा एन के नंबर निकाल लीजिए, बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इज इट 0.Na 0.2 Na? राइट, परफेक्ट। तो ये आ गया नंबर ऑफ एन एटम। अब मुझे मास चाहिए, तो फिर से डायलॉग बोलती हूँ, जिसका मोल उसी का मास उसी का जीएम। अब आपने 7 बोला और मैं इतना आपके सवालों से पजल थी कि मैंने 7 लिख भी दिया। दिस इज 14 ग्राम। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि मास ऑफ एन कितना आएगा, क्योंकि सबसे कमाल की बात यह है कि जब इनके मासेस को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा जितना मास आप लेके चले थे, राइट। तो नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट, मोल कितने हैं? 0.2। तो दिस इज कितना आ गया, बोलिए जल्दी। 2.8 ग्राम। हाँ, यही ये बात आपने ध्यान देनी है कि जब दोनों का मास आप जोड़ोगे ना तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो आपने टोटल मास अमोनिया का लिया था। दिस इज 2.8 ग्राम। लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुमने इस बात को समझा कि जिसका मोल उसका मास अपॉन उसी का ग्राम एटॉमिक मास। अरे बोलो बेटा। मैम एक्सक्यूज मैम, यस मैम।
अभी कुछ बाकी है? बोल। मैम ये एटम्स वाला जो स्टेप है समझा दीजिए फिर से। आप पिछली क्लास में थे बच्चा? हाँ था। और E2 बैच से आए हो क्या? यस मैम। अच्छा, तो फिर बहुत अच्छा किया जो E3 में आके क्लास अटेंड कर रहा है, क्योंकि वहां तो हम कहाँ पहुंच गए। और अपने को अगर मोल और मास और एटम और रिलेशन नहीं पता है बेटा, और पूछ लिया, ये सबसे अच्छा काम किया। क्लियर है? यही मैं उस दिन क्लास में समझा रही थी कि चीजें स्किप करने से लगता तो है कि आ गया, बट एक्चुअली आप बहुत कमजोर हो चुके होते हो, और वो आपको पढ़ने के बाद ही समझ आएगा। पर ठीक है, अभी मॉर्निंग में E3 की क्लासेस होने लग गई, तो बैकअप क्लास मानते हुए जब तक आप पूरी बात समझ नहीं लेते, आप क्लास जरूर अटेंड करना। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या, कि जिसका भी एटम का मोल आप निकालते हो, मान लीजिए मोल ऑफ N निकाला, तो उसी का नंबर, यानी नंबर ऑफ N एटम्स, ये N के एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है मोल और नंबर ऑफ एटम्स के बीच का। तो नंबर ऑफ एटम बराबर मोल ऑफ एटम बराबर नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। तो बस इतनी सी बात कहनी है मुझे कि जिस भी एटम का आपने मोल निकाला है, उसी के यहाँ पर एटम सॉल्व करिएगा, यानी मोल ऑफ N, H बोलती हूं अगर कि मोल ऑफ H, तो आप कहोगे नंबर ऑफ H एटम डिवाइडेड बाय Na। बोलिए बेटा, जिसने पूछा था वो बताए, हाँ या नहीं? यस यस मैम। राइट? और बोला जरूर करो, गायब मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि आपके लिए मैं दोबारा बता रही हूँ, तो आपका हाँ कहना मेरे लिए बहुत जरूरी। तो अब अगर मैं यहां से नंबर ऑफ H एटम निकालू, तो कितने दिख रहे हैं? बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मोल ऑफ H इंटू एवोगैड्रो नंबर, हाँ या नहीं? यस मैम। राइट। और फिर से मास में भी यही कहो, क्या? जिसका मोल उसी का मास अपॉन उसी का ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास सही लिखना, ठीक है? तो 14 ग्राम आ गया नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। ठीक, और आप नोटिस करिए कि अगर मैं मास ऑफ N और मास ऑफ H जोड़ देती हूँ, तो ये 3.4 ग्राम आना चाहिए, क्योंकि टोटल अमोनिया बना तो N और H से ही है। बोलिए बेटा। यस मैम। राइट, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपको वाकई समझ आया या नहीं। लिखिए, ग्लूकोज का करते हैं, ग्लूकोज हमने छोड़ दिया था। कैलकुलेट मोल ऑफ C, मोल ऑफ H, मोल ऑफ O, mass of C, mass of H, mass of O, number of C, number of H, number of O atoms। राइट, किस में? ये सब निकालना है आपको, और सब एक ही लाइन से आ जाएगा। शॉर्टकट बड़ा कमाल का पढ़ा है आपने। इन राइट, कुछ ले लेते हैं भाई, 90 ग्राम ग्लूकोज सैंपल। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, ठीक है बेटा, किसका मास गिवन है? जल्दी बोलो। ग्लूकोज। ग्लूकोज का। तो सबसे पहले मैं किसका मोल निकालूंगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज का। तो चलो निकालो मोल। अब कॉपी में करते चलना साथ साथ। 0.5। बाकी बच्चे बिल्कुल तुरंत करते चलो बेटा, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्या लिखोगे? फॉर्मूला W टोटल अपॉन GMM। फिर से वही डायलॉग, जिसका मोल उसी का मास उसी का GMM। ये GMM ग्लूकोज का है, ये मास भी टोटल ग्लूकोज का है बेटा। हो गया? राइट। तो ये दिया है क्वेश्चन में 90 ग्राम, और GMM हम कई बार निकाल चुके हैं ग्लूकोज का, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ प्लीज। तो ये आ गया हाफ। अभी ठीक? अनन्या बिल्कुल सही। राइट। अभी क्या है, ये मोल आ गया ग्लूकोज का। अब क्या करें? आप मुझे सलाह दो। अब ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हो, क्या करें? हम कोफिशिएंट वाला वो लगाएंगे n कोफिशिएंट उसको कहो शॉर्टकट रिलेशन। बोलो शॉर्टकट रिलेशन। हाँ, तो मोल वाला शॉर्टकट रिलेशन लगाइए मैम। तो चलिए आप भी लगाइए, मेरे से पहले कॉपी में आप वो रिलेशन लगाइए। मोल ऑफ कार्बन बाय 6 इक्वल टू मोल ऑफ H बाय 12 इक्वल टू मोल ऑफ O बाय 6 इक्वल टू मोल ऑफ ग्लूकोज
बाय 1। हाँ या नहीं, लगा लिया? Yes, ma'am. मैं इसमें एक एक्स्ट्रा बात अभी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वापस नहीं आऊंगी यहाँ दोबारा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे आप मेरा DPP 1 करोगे, 2 करोगे हमारा, तो उसमें वो कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलग अलग एटम नहीं पूछ रहा, वो टोटल एटम का नंबर पूछ रहा है। सुन रहे हो बेटा? किसी क्वेश्चन में, किसी एक क्वेश्चन में वो टोटल एटम्स के नंबर पूछ रहा है, तो भी मेरा शॉर्टकट लग जाएगा, मोल ऑफ ऑल एटम्स। सुनना, ये नई बात बता रही हूँ। डिवाइडेड बाय सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं, ऑफ ऑल एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ये भी लिखो। तो बताओ, अगर मुझे यहाँ पे ये रिलेशन लिखना होता तो मैं यहाँ क्या लिखती, बताओ? मोल ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय क्या, क्या किससे डिवाइड कर दो? बोलो 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 बोलो। Sum of coefficient. 24 तो सम ऑफ कोफिशिएंट बोलो, क्या लिखूं? 6 + 12 + 6 24 24. +1 मत कर देना, मॉलिक्यूल को नहीं। मॉलिक्यूल को तो हाइपोथेटिकली 1 कहा गया है बेटा, हाँ या नहीं? Yes, अभी ma'am. समझ गए? परफेक्ट, है ना? अब जरा हम इसे सॉल्व करते हैं, और ये आप तभी यूज करना जब सभी एटम्स के नंबर पूछे जाएं, वरना आप इसे मत यूज करना। ये सब मेरी ट्रिक्स हैं जो मैंने डेवलप करी है न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के लिए, आप जैसे छोटे बच्चों के लिए, राइट? तो मोल ऑफ कार्बन, एक बार वापस लिख दे रही हूँ रिलेशन। अब चलो, किसका मोल दिया है ग्लूकोज का, वो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिए, पुट दिस मोल हियर। ठीक, और चलिए सबके मोल बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बताइए मोल ऑफ कार्बन कितना आ रहा है? ऑक्सीजन कार्बन का 3। 3, तो 6, 3. 6 into half यानी मैम 3। हाइड्रोजन मोल का ऑफ 6 H is 12 into half Six. यानी 6। 6. मोल ऑफ O is 6 3 into half Three. यानी 3। ठीक है, अब थोड़ा मैं जो डायरेक्ट जल्दी से लिख सकती हूँ वो क्या है? क्या मैं इनके नंबर ऑफ एटम्स इनके बगल में डायरेक्ट लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ यस मैम। बेटा, जिसको वो नंबर ऑफ एटम वाले फॉर्मूले में कंफ्यूजन हुआ था, प्लीज वो मेरा ये डायलॉग समझने की कोशिश करे कि अगर 1 मोल एटम होता है तो Na एटम हो जाएंगे टोटल, अगर 2 मोल एटम होता है तो 2 Na हो जाएंगे एटम, तो अगर 3 मोल एटम होता है कार्बन का तो 3 Na कार्बन के एटम हो जाएंगे, हाँ या नहीं? यस मैम। इसको अगर तब भी कोई छोटा मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो ये लो, मैं बगल में फॉर्मूला लिख रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ हर समय आप फॉर्मूला लेकर मत घूमें, एक कॉमन सेंस भी डेवलप हो जाए। फिर भी लिख देती हूँ, चलो, n ऑफ कार्बन एटम्स डिवाइडेड बाय Na। अब कार्बन की जगह मैं 3 लिख दूंगी, मोल की जगह। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको क्या दिख रहे हैं? बोलिए बोलिए प्लीज, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 Na नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? इज दैट 3 Na? हाँ या नहीं? लेकिन ये लिखने में 3 लाइनें लगी जो बिल्कुल नहीं चाहती मैं। तो आप बताओ मुझे क्या कहना है आपसे, जिसका आपका टाइम बचे। क्या मुझे ये कहना है अगर कार्बन के 3 मोल हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सीधे सीधे क्या लिख दो बेटा? 3 Na। अरे बोलो बेटा। यस सर। मैम यहाँ पर ना, एडी की आपका वैल्यू समय क्या होगी? बचेगा, वरना आपको ये 3 लाइनें कितनी बेवजह लिखनी पड़ रही है, ये क्यों लिख रहे हो? अब डायरेक्ट समझो, 1 मोल है तो Na एटम, तो 2 मोल है तो 2 Na एटम, तो 3 मोल है तो 3 Na एटम, हाँ या नहीं? अब बताओ सिमिलरली नंबर ऑफ H एटम, डायरेक्टली क्या लिखा रहे हो बेटा? 6 Na एटम। 6 Na. 6 Na। इसी तरह नंबर ऑफ O एटम्स लिखाओ बेटा, 3 Na. 3 Na. Na एटम्स। DNA। एटम्स तो तुरंत लिख लिया करो। और हाँ, नंबर ऑफ ऑल एटम्स बताओ बेटा, पहले मोल ऑफ ऑल एटम्स बताओ। 12। 12. तो अरे कोफिशिएंट ऑफ ऑल एटम क्या दिख रहा है? 12 + 6 + 12 कितना दिख रहा है ये? मैम 1/2 24। 24 है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, हाँ या नहीं? मैम 1/2 1/2। बच्चा अभी बहुत कमजोर हो आप लोग, इसमें कोई शक नहीं, राइट? मैम आपको 12। बहुत समझाना पड़ेगा मुझे। मैम मैंने ऑल कहा एटम के मोल कोफिशिएंट का सम क्या है, सभी 24 एटम्स के कोफिशिएंट का सम क्या है? 24 24।
तो 24 इंटू हाफ करूंगी ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इधर। बोलो बेटा, राइट। 12 आ तो जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑल एटम्स बताओ। बताओ बेटा क्या लिखे? 12 NA। 12 NA। बने तो पहले तो इतना काम एक लाइन में वैसे ही निपट जाता है, जो पूछा है एक लाइन में निकलता है। ये तो मैंने हर चीज, इतनी सारी चीजें पूछ ली हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन मैं कराती जा रही हूँ, वरना एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर कार्बन का नंबर पूछा है तो सीधे शॉर्टकट से कार्बन के मोल निकालो और सीधे इनटू Na कर दो, उसके एटम्स आ जाएंगे। हाँ या नहीं? अनन्या और अभिनव ने तो सारा सॉल्व करके ही रखा हुआ है। ठीक है, मुझे चैट रूम में दिख रहा है। अब फिर से मैं आपसे पूछती हूँ, जिसका, अब मैं मुझे मासेस निकालने, तो जिसका मोल उसी का मास अपॉन उसी का ग्राम एटॉमिक मास, क्या ये डायलॉग याद कर सकते हो आप लोग? मैम 36 आ रहा है। हाँ, अब आ गई पकड़ में। तो ये तो मोल तो 3 दिख रहे हैं कार्बन के, ये देखो ऊपर स्क्रीन में, है ना? तो 3 बराबर मास ऑफ कार्बन टोटल इंटू GAM 12 ग्राम। तो बताओ मास ऑफ कार्बन यहाँ से कितना आ गया? 36 ग्राम। 36 36 ग्राम, है ना? इसी तरह बाकी 3 के भी निकाल लें, लेकिन मास ऑफ ऑल एटम मत निकालिएगा, वो कुछ नहीं होता। क्यों? वो तो वैसे ही टोटल मास आ जाएगा ग्लूकोज का। ऑल एटम का कोई GAM नहीं होता ना बेटा, आप समझ गए या नहीं? हाँ, दोबारा बोल रही हूँ। हाइड्रोजन का 6। हाँ, आ गया, देखो आंसर आ गया। यहीं पर मैं O का निकाल देती हूँ। एक और, हालांकि अगर आप में थोड़ी 48 समझ आई हो तो एक और डायरेक्ट बात बोलना चाहती हूँ कि आगे से आपको जब मास निकालना है, मान लो मास ऑफ कार्बन एटम निकालना है टोटल, तो क्या मैं उसे मोल इंटू GAM ऑफ कार्बन कह सकती हूँ या नहीं? पहले बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? यस मैम। राइट। तो क्या ये मैं इतना फॉर्मूले लगाना पसंद नहीं कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप डायरेक्ट एक एक लाइन में आप निकालो। तो क्या मास ऑफ कार्बन टोटल इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन टोटल कितना है? 3 इंटू 12, यानी सीधा 36 ग्राम आ जाएगा। हाँ या नहीं? यस मैम। तो आप बताओ, डायरेक्ट बताओ। मोल ऑफ H आया था कितना? 6 और O 3। मोल ऑफ H आया था 6 और मोल ऑफ O आया था 3। तो फटाफट बताओ मास ऑफ H क्या लिखूं? अब मुझे डायरेक्ट 6 लिखने में ग्राम। आपके बैच में डर लग रहा है कि भाई मैं डायरेक्ट ना लिखूं। तो मैम 6 फॉर्मूला किसी ग्राम। को लंबा चाहिए तो मास ऑफ H अपॉन GAM ऑफ H। लेकिन सच तो ये है कि आप डायरेक्ट लिखिए। कैसे? मोल ऑफ H इंटू GAM ऑफ H, बात खत्म। अब मोल ऑफ H कितना है? 6 और GAM H का कितना होता है? 1। ये क्या आ गया? 6 ग्राम। अभी ठीक है, अब इसे चलो कम से कम एक को तो डायरेक्ट करने दो। तो मास ऑफ O मैम बताओ डायरेक्ट 48। कैसे लिखूं? मोल ऑफ O इंटू GAM ऑफ O GAM इज दैट 3 इंटू कितना? 16 ग्राम। 48। 48 ग्राम। अब एक काम करो, इन तीनों का मास जोड़ो, जरा दिमाग में ही जोड़ लो। 90 आना चाहिए। बोलो आ रहा है या नहीं? यस मैम। Yes, 90 आ रहा है। तो वो तो आएगा ही, क्योंकि इन्हीं 3 एटम के इस टोटल मास से ही तो ग्लूकोज बना है। हाँ या नहीं? मैम NH और एक बात, टोटल एटम से कभी मास नहीं निकालना, क्योंकि मास जो है उसके लिए GAM ऑफ ऑल एटम कुछ नहीं होता। तो इसलिए टोटल एटम का सिर्फ नंबर निकालने के लिए आपको ये शॉर्टकट सिखाया है बेटा। ठीक है, इससे मास नहीं निकलेगा। चलो अब अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं हम। मुझे अभी 100% श्योर कर दो कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। ठीक है, यस मैम। मैं कुछ नई वैरायटी का क्वेश्चन देती हूँ जिससे कि आपको भी कुछ बढ़िया सा लगे कि हमने कुछ बहुत बढ़िया सीखा है। एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल, लिखिए जरा। मैं आपकी डीपी पर का ही क्वेश्चन दे रही हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कौन सा। मैं चाहती हूँ आप ये खुद सॉल्व करो। तो मुझे 333 ग्राम ऑफ Al2
SO4 whole thrice dot 18 water given है, is given, ठीक है। देन उसने तो सिर्फ एक ही चीज पूछी है, वाटर का मास वास, लेकिन मैं आपसे सब कुछ पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, राइट, मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन होता है वैसे तो ये, मास ऑफ एल्युमिनियम आयन, मोल ऑफ सल्फेट आयन, मास ऑफ सल्फेट आयन, सब बता दीजिए। मोल ऑफ O, राइट, मोल ऑफ H। आप उस शॉर्टकट में इतना कमाल है कि आप सब कुछ बता सकते हैं। मोल ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर, ठीक है, एवरीथिंग। चलिए ये सब आपको बताना है इन दिस गिवन कंपाउंड, और एक ही रिलेशन से सब सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एटॉमिक मासेस कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे शायद, तो मैं कुछ के एटॉमिक मास दे देती हूँ। एल्युमिनियम का 27, सल्फर 32, ऑक्सीजन तो आपको पता ही है 16, राइट, हाइड्रोजन इज 1, और बस सारे हो गए। चलिए, गिवन एटॉमिक मास। मुझे आप सारा आंसर बाद में दीजिएगा आराम से, पहले तो आप वाटर वाला आंसर कर दें, यानी सबसे पहले आपको ये पार्ट पूरा सॉल्व करना। और हाँ, नंबर भी बताइएगा मॉलिक्यूल्स के और एटम के और आयन के। तो मैं नंबर भी पूछ रही हूँ, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H एटम, बस 2 बता दें, बहुत हो जाएगा हमारे। सबसे पहले GMM निकाला इसका, हाँ बेटा, बड़ा सा मॉलिक्यूल है। GMM क्या आ रहा है बताओ? 342 आ रहा है। नहीं, कुछ गलत कर दिया, चेक करो। 0.5 666 हाँ, एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ। मैम 666। चलो अब मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है, ठीक है, इस 666 के साथ कंटिन्यू करो। चलो मैम नंबर ऑफ मोल एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 18H2O तो मैम तो सबसे 0.5 आ पहले रहा है। बिल्कुल अब आया है ताकत तुम्हारे अंदर बच्चों। तो इतना लंबा कंपाउंड का फॉर्मूला कौन लिखेगा? सीधे कह देती हूँ, मोल ऑफ कंपाउंड बराबर मास टोटल अपॉन GMM। तो ये क्या आ गया? 333 अपॉन 666 यानी 1/2, राइट। अब आपको मैंने तो सब कुछ ही निकलवा दिया। उस क्वेश्चन में सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल पूछे थे, आपका DPP नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन निकलेगा ये, ठीक है। अब मैंने वो शॉर्टकट लगा दिया, मोल ऑफ, पहले वाटर के लिए ही कर देती हूँ, सिर्फ वाटर के लिए, 9 बाद में आप लोगों से सारा करवा दूंगी। नहीं, मैं सब कुछ निकालूंगी, सिर्फ वाटर के लिए पहले। तो मोल ऑफ, अच्छा इसका वाटर का कोफिशिएंट क्या लिया आपने? 18। 18, बिल्कुल, इक्वल टू मोल ऑफ कंपाउंड। ये भी जरूरी नहीं कि सारा रिलेशन लिखो, अगर मान लो सिर्फ वाटर के लिए पूछा है तो सारा रिलेशन क्यों लिखने में लगे पड़े हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो चाहिए और जिसकी मदद से निकालना है उसको लिख दो, बस बहुत है। हाँ या नहीं? पहले मेरी बात समझ आई या नहीं? यस मैम। ठीक है, तो बस 2 को चाहिए, अगर सिर्फ वाटर के बारे में पूछ रही हूँ तो वाटर के लिए लिखो। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 1। अगर पहले वाटर के लिए सॉल्व कर लो, बाकी हो सकता है तुम आराम से बाद में भी कर सकते हो। तो बताओ, कंपाउंड के मोल तो आपने हाफ निकाल लिए, तो ये हाफ यहाँ पे रख दीजिए। तो फिर मोल ऑफ वाटर कितने आ गए? 18 इंटू हाफ यानी 9 मोल। अब इससे डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो पहले बताओ? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। 9 मैं NA। कह रही हूँ 9 NA। हाँ, ये डायरेक्ट लिखना शुरू करो, बार बार कितना फॉर्मूला लगाओगे? ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया? 9 NA। किस फॉर्मूले से तुमने 9 NA लिखा है? क्या तुमने लिखा है मोल ऑफ वाटर बराबर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na? क्या ये Na तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया? हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। राइट, मतलब अब आदत डाल लो कि अरे 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं तो 9 मोल में 9 Na मॉलिक्यूल होंगे, और क्या?
राइट, आगे बढ़ती हूँ। अब इसी में अब किसका मोल निकल के आया है 9, ये किसका मोल है? H2O. वाटर का। तो फिर ये वाटर का मास देगा। अब मेरा डायलॉग समझो, तो जिसका मोल उसी का मास अपॉन उसी का जीएमएम। अब मॉलिक्यूल है तो जीएमएम लिखूंगी, 162 ग्राम। होता तो जीएम लिखती, और सुनो मेरी बात, आयन होता तो जीआईएन लिखती। अरे आयन, लेकिन आयन के लिए जीएमएम भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आयन का जो अपना मास है, वैसे परफेक्ट लाइन तो जीआईएन ही होगा, ग्राम आयनिक मास। अरे सुना आपने बेटा? एटम Yes, के लिए ma'am. ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, आयन के लिए ग्राम आयनिक मास बोलते हैं। इज इट ओके या नहीं? और वो होता है उनका मास नंबर आगे ग्राम। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 9 आ गया, और वाटर का जीएमएम 18 ग्राम है। 18. बताइए आपको। 160. हाँ, तो मास ऑफ वाटर आ गया यहाँ से 18 into 9, 162. यानी कितना आ गया बच्चों? 162 ग्राम। अब आगे मेरा पॉइंट सुनो। अब आपको सारे के सारे मोल निकालने थे, अब पूरा शॉर्टकट लिखा जाए। चलो जल्दी से, अभी टाइम बिल्कुल होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ क्वेश्चन मेरे सामने आप पूरा सॉल्व कर दो। तो मोल ऑफ, जिससे मैं अच्छे से आपको होमवर्क दे सकूं, तो मोल ऑफ एल्युमिनियम, बताओ एल्युमिनियम का क्या कोफिशिएंट है? 3 मैम। 2 2। हाँ 3 उसका चार्ज था बेटा, चार्ज नहीं लिखते। इक्वल टू मोल ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन जब कहा तो सल्फेट, पूरे सल्फेट का कोफिशिएंट ढूंढना, कितना है? 3 अगेन 3, राइट, अगेन नहीं, फिर 3 मोल ऑफ, और वाटर तो निकाल ही चुके हो, तो हाइड्रोजन लिख देती हूँ। 36. 36, वेरी गुड। क्योंकि जो बाहर 18 है और हाइड्रोजन का अपना नंबर 2, दोनों मिला के टोटल कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन बनेगा, विच इज 36। सबको क्लियर है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, मतलब चलो क्लास खत्म होते होते तुम लोगों को पकड़ में आ गया। तो तुमने कुछ, सबसे बड़ी समस्या थी तुमने E2 में जो रिएक्शन सीधे अटेंड करी है, वो और इसको उठा के कर दिया मिक्स आपने, और वहां ये खराब हो गया। रिएक्शन अलग बात है भाई, रिएक्शन में बैलेंसिंग कोफिशिएंट अलग चीज होती है, जब आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगी तब उसमें देखना। अभी तो एक मॉलिक्यूल दिया और एटम के मोल निकालने, मास निकालने, दैट्स ऑल। हाँ, इसी तरह मोल ऑफ ओ का कोफिशिएंट बताओ, बताओ। 30. 30. वेरी गुड। मुझे लग रहा था कि आप गलत करने वाले हो, लेकिन आपने बिल्कुल सही कर दिया। हाँ रुको, 30 बोला है ना? 4, पहले तो 4 into 3, तो आपका एक तो ये 12 हो गया, 12. और प्लस आपने क्या कर दिया? 18, यही किया है ना? Yes, ma'am. तो ये 30। लेकिन कभी कभी ये परेशान भी करता है। अभी कहते हैं एनहाइड्रस ऑक्सीजन का मास बताइए, तो बेटा ये कंपाउंड ओवरऑल जब वाटर होता है ना कंपाउंड में, तो उसे हाइड्रेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड Hydrated. कंपाउंड, पानी मौजूद है फॉर्मूले में, ठीक है। लेकिन अगर उसने एनहाइड्रस कहा, मैं अभी कोने में लिख देती हूँ ये एक्स्ट्रा बात, तो इसका मतलब क्या हो गया? Al2SO4 होल थ्राइस, इसको मैं क्या कहूंगी? एनहाइड्रस पार्ट, यानी कंप्लीटली ड्राई पार्ट। बोलो मेरी बात समझ आ गई बेटा? Yes, अगर ma'am. वो एनहाइड्रस पार्ट के ऑक्सीजन का मास पूछे या नंबर पूछे, तो कोफिशिएंट आप 12 लेना, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ वो कहा है, इसलिए हम 30 लेंगे। एंड दिस इज मोल ऑफ टोटल कंपाउंड डिवाइडेड बाय, कंपाउंड का कोफिशिएंट तो हमेशा हम क्या लेते हैं? बोलो बात। 1. अब बस हो गया, एक कोई ऑक्सीजन एक सॉल्व का कर रही हूँ, किसी 30 एक को कैसे सॉल्व आया? कर देती हूँ। मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना आ रहा है? एल्युमिनियम आयन कर दो, आयन के फॉर्म में मौजूद है, तो मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 1. 1. दैट विल बी 2 into मोल ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2 into हाफ यानी 1। अब फिर से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। बोलो बेटा डायरेक्ट क्या लिखूं? Na. Na, थैंक गॉड, वेरी गुड। ये फ्लो अब आया है, जो मैं शुरू में एक्सपेक्ट कर रही थी वो फ्लो अब तुम लोगों में आ गया है। Na आयंस, एटम्स नहीं, ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। सिमिलरली बेटा
अगर आपसे कहा गया नंबर ऑफ सल्फेट आयन, तो सबसे पहले नहीं अभी नंबर सल्फेट में मैं नहीं जाऊंगी, वो आप खुद निकालोगे। इसी में मास निकालना चाहते हो, मास ऑफ एल्युमिनियम आयन। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट मुझे पूरा करने दे, फिर सुनूंगी आपको। तो क्या मास के लिए भी मैंने आपको आप डायरेक्ट लिखने को कहा है, मास 27 बराबर मोल इनटू ग्राम आयनिक मास। अरे बोलो Yes. सही है। और इलेक्ट्रॉन के निकालने और डालने से राइट, जीएम या जीएमएम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास और एल्युमिनियम आयन का एक ही होगा। ठीक है, चलिए तो मोल एल्युमिनियम के कितने आए 1 इंटू उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है 27, तो ये कितना आ गया 27 ग्राम। अभी सबने सुन लिया अच्छे से? Yes. Yes, ma'am. और इस तरह आप सबके मासेस, सबका नंबर सब निकाल ले जाएंगे। Yes, ma'am. एक और बात, अगर आपने ऑक्सीजन का मास अलग निकाला है बेटा, ध्यान से सुनना, और वाटर में भी वाटर का मास निकाला है, मैम तो आप जब सबको जोड़ेंगे तो टोटल मास 333 नहीं आएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। क्यों? हेलो मैम, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को क्योंकि 2 वो जगह काउंट कर लिया। दो बार हो गया है। हाँ, मैम तो अगर आपको टोटल मास का सम करके क्रॉस चेक करना है, तो एनहाइड्रस वाला ऑक्सीजन का मास अगर हम अलग निकालते, समझ आया, और वाटर वाला वाटर के साथ रहने देते, तब आप सम करोगे, तब 333 आएगा। हेलो मैम, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ बेटा बोलो। एल्युमिनियम का तो मैम 54 होगा ना मास? अरे बाप रे, 27 होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्युमिनियम का, और एटॉमिक मास 27 होता है। ठीक है, 54 नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 30 कैसे आया था, वो समझ नहीं हाँ आया। पूछो बेटा, उसी टाइम पूछना चाहिए था। ये देखो, ये इस फॉर्मूले में मैं रेड करके आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये ऑक्सीजन का यहाँ जो नंबर है सल्फेट में, वो देखो अंदर सल्फेट के साथ 4 है, और होल थ्राइस होने के बाद बाहर 3 है, तो ये 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 हुआ। बोलो जल्दी। यस मैम। और प्लस ऑक्सीजन यहाँ भी है 18 टाइम्स। यस मैम। बोलो बेटा। तो इस तरह जरा 12 प्लस 18 जोड़ो, कितना आया? हाँ ओके 30। एक और बात बच्चों, अब क्योंकि क्लास खत्म हो रही है, तो एक बात और जरूरी पूछ लूं, अगर मुझे यहाँ नंबर ऑफ ऑल एटम्स बताने हो, तो आप लिखोगे मोल ऑफ ऑल एटम्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल एटम। वो जरा दो देखें क्या लिखते हो आप, जल्दी से करो। 18 इंटू 2, हाइड्रोजन का 36 हुआ, ऑक्सीजन का अभी आपने 30 बताया है मुझे, सल्फर का 3 हुआ, और एल्युमिनियम का 2 हुआ। सुना? बताओ कितना आ रहा? 71। देखो कुछ छूटा तो नहीं मेरे से? नो मैम। तो ये 71 इसका कोफिशिएंट हुआ। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑल एटम बताने हैं, नंबर बाद में, पहले मोल, हाँ या नहीं? तो अगर आपको मोल ऑफ ऑल एटम बताने हैं बेटा, तो आप क्या कहोगे? 71 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड। अरे बात मेरी समझो, आंसर नहीं पूछ रही हूं मैं आपसे, मेरा पर्पस है कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ जाए। 35.5 आ गया, तो फिर नंबर ऑफ ऑल एटम्स कितने आ गए? जल्दी बताना बच्चे। 35.5 बाय Na। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, अब हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। पहले बताओ मुझे, आज की क्लास अब समझ आ गई फाइनली सबको बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा। मैम एल्युमिनियम का कोफिशिएंट तो 2 है ना इसमें? अरे बाप रे, ये अभी वही वापस पहुंचा गया क्लास को। एल्युमिनियम का कोफिशिएंट 2 है, तो वो तूने यहाँ रिलेशन में ऑलरेडी यूज कर लिया है, समझ आया? उसी से उसके मोल आए हैं 2 इंटू हाफ, तो ये 2 का रोल ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप एटॉमिक मास में भी 2 कर दोगे तो वो डबल यूज हो जाएगा। ओके यस मैम। राइट, चलो तो होमवर्क लिख लो सभी बच्चे, क्लास खत्म हो गई है क्योंकि। राइट, DPP 1 एंड DPP 2 के ऑल क्वेश्चन
एक्सेप्ट किनके अलावा, राइट, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन। आपको याद है E2 में जो बच्चे पढ़े हुए हैं 11.2 लीटर, 22.4 लीटर एमटीपी कंडीशन, तो मैम, बच्चों अगर वॉल्यूम पर बेस्ड कुछ हुआ तो वो वाले क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। उसके अलावा मोल के सारे क्वेश्चन डीपीपी 1 और 2 के करके आइएगा, हम पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे मैम, बढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलिए। मैम डीपीपी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अभी मैं आप फोन कर देती हूँ, अभी आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन आप नए बच्चे हो अगर, तो आपको खुद इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे बच्चों को दोबारा नहीं भेज सकते। हाँ या नहीं? मैम मेरे पास भी ओके नहीं मैम। है। हमारे पास भी नहीं कोऑर्डिनेटर है। मैम या सर को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें डीपीपी नहीं मिली है, तो आपको वो मेल करवा देंगे अभी का अभी। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, और पैकेज भी बढ़ गया है, पैकेज भी मंगवा लीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू मैम। ओके बेटा।